हेलो स्टूडेंट्स, के कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 कंप्यूटर साइंस 083 न्यू पाइथन के स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप नए यूज़र हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। तो आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में। आज की जो हमारी इस क्लास का जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग फंक्शन, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्ट्रिंग के बारे में बता चुका हूँ। वहाँ पे कुछ ऑपरेशंस के बारे में मैंने बताया था और स्ट्रिंग के साथ मैंने स्लाइसिंग भी बता चुका था। यहाँ पे कुछ और फंक्शंस है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस हैं उसके बारे में जो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इज़ अल्फ़ा इस फंक्शन का काम क्या होता है। तो रिटर्न ट्रू, यानी ये ट्रू या फॉल्स ही बताएगा, लेकिन इसमें वैल्यू ट्रू कब आएगी? अगर स्ट्रिंग कंटेन करेगा ओनली लेटर्स। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रखा है ओनली। अगर उसमें केवल और केवल लेटर्स होंगे, लेटर्स मीन्स क्या, अल्फ़ाबेट्स ABCD, अगर उसके अंदर केवल अल्फ़ाबेट्स होंगे, लेटर्स होंगे, तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स दे देगा। इवन अगर वो स्पेस कंटेन भी करेगा ना, तभी भी फॉल्स दे देगा। तो कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। उससे पहले सिंटैक्स लिखा कैसे जाएगा। तो str जो भी आपका फंक्शन है, str स्ट्रिंग इज अल्फा आप लिखेंगे। str डॉट इज अल्फा और यहाँ पे आप इसको पैरेंथेसिस को लगा दी, क्योंकि फंक्शंस बगैर पैरेंथेसिस के नहीं लिखे जाते। तो ये है सिंटैक्स। अब इसके लिए एक एग्जांपल हम जान लेते हैं। एग्जांपल, मैंने एक स्ट्रिंग बनाया str और उसमें मैंने लिखा गुड। अब मैं चेक करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा भी स्ट्रिंग हो सकता है मेरे पास। अब मैं इसमें चेक करना चाहता हूँ क्या इसके अंदर केवल अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स, जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसके अंदर केवल लेटर्स हैं। तो अगर मैं इस पर प्रिंट फंक्शन लगाता हूँ, प्रिंट स्मॉल में लिखा जाता है सारा, प्रिंट कैपिटल में कुछ नहीं लगाएंगे आप। प्रिंट str जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर किया इज अल्फा, और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर दूंगा तो मुझे रिटर्न होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल क्या है, इसके अंदर केवल अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके अंदर केवल लेटर्स हैं, इसलिए मुझे ट्रू मिला। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, कि मेरे पास एक str1 नाम का मैंने एक और स्ट्रिंग बनाया और इसके अंदर लिखा दिस इज अ स्ट्रिंग। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इस स्ट्रिंग के अंदर भी केवल लेटर्स हैं, लेकिन इस स्ट्रिंग के अंदर आ चुका है स्पेस। और हमारा जो इज अल्फा एक फंक्शन था जिसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये रिटर्न वैल्यू को तभी आपको प्रोवाइड कराएगा, आउटपुट देगा, जब केवल लेटर्स होंगे। अब यहाँ पे स्पेस है, तो ऐसी कंडीशन में ये स्पेस कभी भी लेटर्स में नहीं आता, स्पेस एक स्पेशल कैरेक्टर में काउंट होता है। तो ये इस कंडीशन में अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा str1 इज अल्फा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, ये एंटर साइन होता है, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा फॉल्स। क्यों मिला फॉल्स यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ गया। और ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर अल्फ़ाबेट्स के अलावा अगर न्यूमेरिक डिजिट्स होंगी तो वहाँ तो फॉल्स देगा ही, वो तो क्लियर सी बात है। लेकिन जब स्पेस पे फॉल्स दे रहा है तो वहाँ भी आपको फॉल्स देगा। अगर आपने कहीं कोई स्पेशल कैरेक्टर भी लगा रखा है, वहाँ भी आपको ये फॉल्स देगा। तो मैं एक और स्ट्रिंग तैयार करता हूँ। तो एक और स्ट्रिंग हमने तैयार किया str2 वर्किंग विद पाइथन। तो यहाँ पे आप देखें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी, स्पेस भी है और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ इस str2 को इज अल्फा, तो मुझे यहाँ पे फिर से फॉल्स मिल जाएगा। रीज़न तो आप लोगों को पता चल चुका हो, क्योंकि इसके अंदर स्पेस भी है और डॉट भी है और स्पेशल कैरेक्टर भी है। ये केवल और केवल ट्रू तभी प्रोवाइड कराएगा जब आपका स्ट्रिंग केवल और केवल कंटेन करेगा लेटर्स को विदाउट स्पेस। तो इज अल्फा एक इस फंक्शन होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं ये चेक करने के लिए क्या स्ट्रिंग के अंदर केवल लेटर्स ही हैं। नेक्स्ट आपका फंक्शन, एक और फंक्शन, सेकंड फंक्शन इज डिजिट।
जैसे इस अल्फ़ा एक आपका फंक्शन था विदाउट स्पेस है, जिसे यहाँ पे थोड़ा स्पेस लग रहा है, स्पेस नहीं होता, विदाउट स्पेस होता है ये। तो जैसे कि इस फंक्शन को देख के आपको लग रहा है कि ये जो फंक्शन है इसके थ्रू हम ये चेक करते हैं क्या स्ट्रिंग केवल, ओनली वर्ड यहाँ भी लिखा हुआ है, क्या स्ट्रिंग केवल डिजिट्स को कंटेन करता है। अगर केवल डिजिट को कंटेन करेगा तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज आपको फॉल्स दे देगा। इसका सिंटैक्स क्या है, किस तरीके से इसको लगाते हैं, तो जिस तरीके से इस अल्फ़ा को लगाया था सेम उसी तरीके से हम इस डिजिट को भी लगाएंगे। str.isDigit और ये पैरेंथेसिस। इसके कुछ हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि एग्जांपल्स क्या है। तो मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो क्या है, str1 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर केवल क्या मिली है, मुझे डिजिट्स मिली हुई हैं। तो मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा। तो str1.isDigit, अगर मैं ये फंक्शन लगाता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ट्रू। बिल्कुल ठीक। तो ट्रू इसलिए मिलेगा मुझे यहाँ पर क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर केवल और केवल क्या है, मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। मैंने एक और स्ट्रिंग तैयार किया str2, इसके अंदर लिखा मैंने रमेश बैग, और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, देखता हूँ मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा। तो str2 अगर मैं इस डिजिट यहाँ पे लगाता हूँ तो मुझे इसके आउटपुट में मिलेगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये डिजिट को कंटेन नहीं करता है, इसके अंदर न्यूमेरिक्स को कंटेन नहीं करता, डिजिट्स को कंटेन नहीं करता, इसके अंदर केवल क्या है, लेटर्स हैं, इसलिए यहाँ पे रिटर्न में क्या मिलेगा आपको, फॉल्स मिलेगा। यहाँ हमारा थर्ड फंक्शन है लोअर। लोअर फंक्शन का मतलब केस से है। लोअर फंक्शन कन्वर्ट करता है अपर केस लेटर को। अपर केस लेटर का मतलब होता है कि अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर सारे लेटर कैपिटल्स में लिखे हुए हैं तो ये क्या करेगा, उसे कन्वर्ट कर देगा स्मॉल लेटर में। एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं कि str1 नाम का हमारे पास एक फंक्शन है लर्निंग पाइथन। तो आप यहाँ देखेंगे कि लर्निंग का L कैपिटल है और पाइथन पूरा ही यहाँ पे क्या है, कैपिटल है। तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट फंक्शन लगाता हूँ str1 के साथ और वहाँ पे मैं लोअर लिख देता हूँ तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगा उसमें सारे ही लेटर स्मॉल हो जाएंगे। जो पहले से स्मॉल है, स्मॉल लेटर है, उसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो तो स्मॉल रहेंगे, लोअर केस में रहेंगे। लेकिन जो कैपिटल लेटर्स हैं वो भी सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो पहले से स्मॉल रहेगा, अगर कोई फंक्शन है, एक और फंक्शन हम, एक और स्ट्रिंग हम यहाँ पे तैयार करते हैं str2, और उसमें मैं पहले से ही सारे लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में लिखता हूँ। तो मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आउटपुट में और इनपुट में। आउटपुट वही आएगा जो आपका इनपुट था। रीज़न, क्योंकि इसका काम क्या है, अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना, यानी कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर में। क्योंकि ये पहले से ही स्मॉल लेटर में है तो इसमें क्या कन्वर्जन होगा, ये स्मॉल लेटर का स्मॉल लेटर में ही कन्वर्ट रहेगा। तो लोअर फंक्शन का काम होता है अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर। अब हमारा फोर्थ फंक्शन है इज लोअर। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू को रिटर्न करेगा ट्रू अगर स्ट्रिंग में सारे ही लेटर स्मॉल में लिखे हुए हैं, यानी सारे ही लेटर लोअर केस में हैं। अगर पूरा स्ट्रिंग लोअर केस में तो ट्रू मिलेगा, अगर लोअर केस में नहीं है तो आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, ये फॉल्स प्रोवाइड करा देगा। अब यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, दो स्ट्रिंग्स मैंने तैयार किए str1 जिसमें सारे ही लेटर स्मॉल लेटर्स हैं, और str2 इसमें क्या है कि फर्स्ट लेटर जो P है वो कैपिटल है, बाकी सारे लेटर स्मॉल हैं। तो मैं इन दोनों में एक एक करके इस लोअर फंक्शन को लगाता हूं और प्रिंट करता हूं और मैं देखता हूं कि मुझे आउटपुट में क्या क्या मिलेगा। तो str1 इज लोअर, अगर मैं ये फंक्शन लगाता हूं तो इज लोअर यही चेक करता है कि स्ट्रिंग के अंदर सारे लेटर स्मॉल हैं। अगर सारे लेटर स्मॉल हैं तो वो आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, ट्रू। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में मिल जाएगा ट्रू। और ऐसी कंडीशन में जब मैं यहाँ पे प्रिंट लगाता हूँ सेकंड के लिए, सेकंड स्ट्रिंग के लिए इज लोअर, तो मैं यहाँ पाता हूँ कि मुझे मिलेगा यहाँ पे फॉल्स। फॉल्स क्यों मिलेगा यहाँ पे मुझे फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे पाइथन का में P कैपिटल है।
अगर एक भी सिंगल लेटर भी आपको अगर कैपिटल मिलेगा तो उस कंडीशन में ये आपको प्रोवाइड करा देगा फॉल्स, और सारे लेटर स्मॉल होंगे तो ये आपको प्रोवाइड कराएगा ट्रू। नेक्स्ट फिफ्थ फंक्शन है हमारा अपर। जिस तरीके से हमारा लोअर फंक्शन था उसी तरीके से हमारे पास अपर फंक्शन है। ये अपर फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग में जितने भी लोअर लेटर्स होते हैं, लोअर केस लेटर्स होते हैं, उसको कन्वर्ट कर देता है अपर केस लेटर में। इसका स्ट्रिंग कैसे, सिंटैक्स क्या है, तो कैसे होता है, इसको कैसे लगाया जाता है, तो str.upper, जैसे लोअर को लगाया वैसे अपर को लगा देते हैं हम इसमें। तो बस इसका काम क्या होता है, लोअर केस लेटर को अपर केस लेटर में कन्वर्ट करने का काम होता है इस फंक्शन का। सब तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में दो फंक्शंस आपको दो स्ट्रिंग तैयार करके दे रखे हैं, var1 और var2। फर्स्ट में क्या है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारे लेटर स्मॉल हैं। सेकंड में क्या है कि सारे लेटर कैपिटल है, मैं दोनों के साथ अपर को फंक्शन को लगाता हूँ। तो मैं कैसे लगाऊंगा, प्रिंट var1, मैं पहले अभी तक जो फंक्शन बना रहा था, जो स्ट्रिंग बना रहा था वो str1 str2 से बना रहा था। अरे कोई भी वेरिएबल आप वहाँ पे ले सकते हो, ABCDEFGHI, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 बना दिया। तो var1 डॉट, अब क्या है, var1 डॉट आपके पास कौन सा फंक्शन है, अपर, आप यहाँ पे लगाएं कौन सा, अपर फंक्शन। तो जैसे आप यहाँ पे अपर फंक्शन को लगाते हैं आपको आउटपुट में मिलता है सारे ही लेटर जो कि स्मॉल लेटर्स हैं वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैपिटल लेटर में। यहाँ पे अगर आप इसी तरीके से लगाते हैं प्रिंट var2 डॉट अपर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे पहले से ही कैपिटल लेटर थे तो सारे किस में रहेंगे, कैपिटल में रहेंगे, तो इनपुट आउटपुट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस तरीके से। तो अपर फंक्शन जो होता है इसका इस्तेमाल होता है लोअर केस लेटर को कन्वर्ट करने में स्ट्रिंग के अपर केस लेटर के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इज अपर। इज अपर क्या होता है कि जैसे कि नाम से समझ में आ गया होगा, जिस तरीके से लोअर था उसी तरीके से इज अपर है। ये वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू अगर स्ट्रिंग के अंदर सारे लेटर अपर केस में होंगे, यानी सारे लेटर अगर कैपिटल होंगे तो ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर स्मॉल होंगे तो वो आपको एक भी लेटर अगर स्मॉल केस में आ गया तो आपको वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा, ये फॉल्स। दो मैंने स्ट्रिंग बना रखे हैं str1 और str2, इन दोनों में मैं ये इस अपर फंक्शन को लगाता हूँ। तो str1 डॉट इज अपर, मैंने ये फंक्शन लगाया तो क्योंकि यहाँ पे सारे ही लेटर किस में थे, अपर केस में थे, तो ये मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर मैं यहाँ पे इसमें लगाता हूँ स्ट्रिंग 2 में जहाँ पे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल हैं, तो str2 और मैं यहाँ पे लगाता हूँ इज अपर, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा फॉल्स। कारण क्या है फॉल्स का, क्योंकि यहाँ पे एक ही लेटर कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल हैं। अगर सारे लेटर कैपिटल होते और अगर एक आध लेटर भी स्मॉल होता तभी भी वो फॉल्स देता, जब तक कि सारे के सारे लेटर कैपिटल ना हो। सेवंथ फंक्शन एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप क्या करता है कि ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग को आफ्टर रिमूविंग द स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लेफ्ट से, अरे जो भी हम लिखते हैं स्ट्रिंग का एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट हैंड साइड, जैसे कि स्ट्रिंग मैंने बना रखा है ये लेफ्ट है, इसकी राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट साइड से जो स्पेस होगा उसको क्या कर देता है, ये वहाँ से हटा देता है, रिमूव कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना रखा है और इसमें स्टार्टिंग में स्पेस दे रखा है, इन्वर्टेड कॉमास के बाद स्पेस के बाद ग्रीन लिखा हुआ है, तो ये इस स्पेस को नहीं हटाएगा, लेफ्ट से स्पेस को रिमूव करता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को लगा देता हूँ प्रिंट str1 डॉट एल स्ट्रिप, तो आप यहाँ पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से इसमें से स्पेस को ये रिमूव कर देगा और मुझे ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसमें स्टार्टिंग में स्पेस नहीं आएगा, जब आप सिस्टम पे इस पर काम करेंगे तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, कोई स्पेस के साथ ही शुरू नहीं होगा। इसका सिंटैक्स एक तो था विदाउट आर्ग्यूमेंट, एक और इसका सिंटैक्स होता है कि जब हम आर्ग्यूमेंट के साथ करते हैं, तो आर्ग्यूमेंट के साथ हम कैसे करते हैं वो आप यहाँ देखें, इसको कैसे किया जाएगा। अब दूसरा स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे बना रखा है str2 और इसमें भी मैंने लिखा हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन, लेकिन जब मैंने यहाँ पे इसमें प्रिंट कमांड लगाई तो str2 डॉट एल स्ट्रिप और उसके साथ मैंने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट भी दे दी gr, तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड स्पेस को तो रिमूव करेगा, उसके साथ आप ये इसको चेक करेगा gr को, कि लेफ्ट हैंड साइड से चेक करेगा कि जैसे ही इसको ये g और r मिलेगा ये वहाँ से उनको रिमूव कर दे, स्ट्रिप मीन्स कट कर देगा। तो आउटपुट में क्या, स्टार्टिंग में gr है तो आउटपुट में आपको मिलेगा ENN और स्पेस के साथ रिवॉल्यूशन,
लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इसी सीक्वेंस में रखें, वो पहले जी को चेक करेगा लेफ्ट से, फिर आर को। अगर ये आर जी बी भी होता ना, तभी भी ये जी और आर को रिमूव कर देता, क्योंकि लेटर को सर्च करता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट की तरफ। जैसे जैसे लेफ्ट में मिल जाता है ये वहीं से क्या कर देता है, उसको रिमूव कर देता है। तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन आपके लिए लेता हूँ, एक और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग आपके लिए तैयार करता हूँ, स्ट्रिंग थर्ड। तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो मैंने थर्ड स्ट्रिंग तैयार किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फिर से मैंने उसी वैल्यू को स्टोर किया, उसी स्ट्रिंग को स्टोर किया str3 में। अब मैंने जब प्रिंट फंक्शन यहाँ पे लगाया तो मैंने लिखा str3 डॉट एल स्ट्रिप और आर और जी, यानी रिवर्स में लिख दिया। रिवर्स में मतलब क्या है कि मैंने जैसे कि फंक्शन में वो स्ट्रिंग के अंदर लिखा होता है पहले कैपिटल जी फिर स्मॉल आर, तो मैंने आगे पीछे लिख दिया, वो इसलिए जिससे कि आप समझ सकें। तो सबसे पहले वो लेफ्ट हैंड साइड से स्मॉल आर को चेक करेगा, स्मॉल आर इसे मिल गया, ये इसको रिमूव कर देगा यहाँ पे। और फिर क्या किसको चेक करेगा, कैपिटल जी को, लेफ्ट से इसको कैपिटल जी मिल गया, इसको भी रिमूव कर देगा। तो अब आपको आउटपुट में क्या देगा, EEN और रिवॉल्यूशन। तो ये काम होता है आपके पास एल स्ट्रिप का। एल स्ट्रिप में अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं तो वो उस आर्ग्यूमेंट को लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करता है। अगर आपको कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते, जैसे कि हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया, तो वो किसी को रिमूव नहीं करता, बस लेफ्ट हैंड साइड से अगर स्पेस दे रखा है तब उसको हटा देगा, अगर स्पेस नहीं दे रखा है तो हमारे स्ट्रिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमारा 8th फंक्शन है आर स्ट्रिप। ये जो आर स्ट्रिप फंक्शन है ये क्या करता है, राइट हैंड साइड से जो वाइट स्पेस होता है उसको रिमूव कर देता है, और या अगर आप कुछ आर्ग्यूमेंट देते हैं तो उस आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड से लेटर्स को रिमूव कर देता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से एल स्ट्रिप काम कर रहा था। तो इसका सिंटैक्स कैसे होता है, str डॉट आर स्ट्रिप लगा सकते हैं, कुछ भी अगर आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे तो राइट हैंड साइड से जो भी वाइट स्पेस होगा उसको ये रिमूव कर देगा। और अगर आप कुछ कैरेक्टर्स दे देंगे तो जो कैरेक्टर्स दिए जाएंगे उन्हें राइट हैंड साइड से रिमूव करेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आपके लिए तैयार की हैं, str1 और str2, 2 स्ट्रिंग बनाए हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके अंदर राइट हैंड साइड से कोई भी वाइट स्पेस हमने प्रोवाइड नहीं कराया है, तो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं प्रिंट लगाता हूँ str1 डॉट आर स्ट्रिप फंक्शन इस तरीके से लगा देता हूँ, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। अगर कुछ राइट हैंड साइड में स्पेस दिया होता, कुछ वाइट स्पेस दिया होता, तो ये उसको वहाँ से क्या कर देता, रिमूव कर देता। str2 मैंने एक और स्ट्रिंग तैयार किया कंप्यूटर्स के नाम का, और प्रिंट str डॉट आर स्ट्रिप, मैंने यहाँ पे क्या लगाया, डॉट आर स्ट्रिप और लिखा rs। अब ये क्या करेगा, जिस तरीके से हम यूज़ कर रहे थे एल स्ट्रिप को कि उसमें लेटर्स सेम सीक्वेंस में लिखे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है क्या, लेटर्स उस स्ट्रिंग के अंदर हैं, तो राइट हैंड साइड से चेक करेगा, इसको आर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, एस मिलेगा, मिलेगा, और वहाँ पे अगर स्मॉल में है तो यहाँ भी मुझे स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। तो आर और एस मिले तो उसने क्या करा, राइट हैंड साइड से आर और एस को रिमूव कर दिया। वो सेम लेटर्स को मैच करता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन आपकी, और इस तरीके से आर स्ट्रिप फंक्शन काम करता है कि राइट हैंड साइड से इस वाइट स्पेस को रिमूव कर देता है, या अगर आप उस फंक्शन के साथ कुछ कैरेक्टर्स प्रोवाइड करा देते हैं तो उन कैरेक्टर्स को वो राइट हैंड साइड से रिमूव कर देता है, जिस तरीके से आपका एल स्ट्रिप फंक्शन काम कर रहा था स्ट्रिंग के साथ। नेक्स्ट फंक्शन 9th फंक्शन इज स्पेस। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर स्ट्रिंग के अंदर केवल वाइट स्पेस होगा। अगर केवल वाइट स्पेस होगा तो ये रिटर्न करेगा आपको क्या, ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा आपको फॉल्स, अगर वाइट स्पेस के अलावा कुछ भी आपका लेटर आ गया। तो इसको लगाते कैसे, सिंटैक्स str डॉट इज स्पेस, जैसे सारे फंक्शन लगाए जा रहे हैं, और जितने भी फंक्शन है ध्यान रखना सब स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। अगर कैपिटल लेटर में लिख दिया वो फंक्शन आपका नहीं होगा, फिर वो एक वेरिएबल में काउंट हो जाएगा। तो str1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग बनाया, लेकिन अंदर कुछ लिखा ही नहीं मैंने, खाली ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ str1 डॉट इज स्पेस को, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ट्रू। क्यों, क्योंकि कुछ और है ही नहीं वाइट स्पेस के अलावा, केवल और केवल स्ट्रिंग के अंदर क्या है, खाली है। तो अगर स्ट्रिंग केवल वाइट स्पेस है तो उस कंडीशन में आपको ये प्रोवाइड कराएगा क्या, ट्रू, अदरवाइज ये प्रोवाइड कराएगा फॉल्स। यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को लगाता हूँ str2 को और इज स्पेस, तो आप खुद देखें यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए आउटपुट में, यहाँ पे वो आपको फॉल्स दे देगा। अरे वाइट स्पेस तो है लेकिन उसके साथ साथ दूसरे लेटर भी तो हैं, तो केवल क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था ओनली,
कंटेन ओनली क्या होना चाहिए, केवल वाइट स्पेस होना चाहिए। तो वाइट स्पेस के अलावा लेटर नहीं है, तो उस कंडीशन में इसने आपको क्या प्रोवाइड करा दिया, फॉल्स प्रोवाइड करा दिया। तो अगर कोई लेटर होगा तो फॉल्स मिलेगा, अगर कुछ नहीं होगा, केवल ब्लैंक होगा, वाइट स्पेस ही होगा उसके अंदर, तो वो आपको क्या देगा, यहाँ पे ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट 10th फंक्शन इस टाइटल। इस टाइटल मेथड, ये जो फंक्शन है इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दी जाती, कोई वैल्यू नहीं दी जाती, जैसे कि आर स्ट्रिप में दी जा रही थी, एल स्ट्रिप में दी जा रही थी। ये वैल्यू को रिटर्न करता है ट्रू कब, जब अगर आपका स्ट्रिंग टाइटल केस में होगा, अदरवाइज टाइटल केस में नहीं होगा तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स। टाइटल केस में होने का मतलब है, जैसे आप चैप्टर के नेम देखते हैं कि सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जैसे ऑल लर्न पाइथन लिखा है तो ऑल का ए कैपिटल, लर्न का एल कैपिटल, पाइथन का पी कैपिटल हो गया। तो अगर इस तरीके से आपके पास स्ट्रिंग तैयार होता है जिसके सारे फर्स्ट लेटर कैपिटल्स हैं और हम उसको चेक करते हैं इस टाइटल स्ट्रिंग के साथ, तो वो हमें वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज वो वैल्यू रिटर्न कर देगा हमें कौन सी, फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ प्रिंट और str1 डॉट और मैं लगाता हूँ इस टाइटल, तो मैं यहाँ पे पाऊंगा वो मुझे रिटर्न करेगा वैल्यू ट्रू। रीज़न, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है ये टाइटल केस में लिखा हुआ है। तो अगर हमसे कोई प्रोग्राम आता है और उसमें ये आता है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करें जहाँ पे आपको जो स्ट्रिंग तैयार करना है वो टाइटल केस में है, या आपको चेक करना है कि दिया हुआ स्ट्रिंग टाइटल केस में है या नहीं है, तो वहाँ पर हम इस फंक्शन का यूज़ करते। जितने भी फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं ये सारे प्रोग्राम में यूज़ होने वाले हैं। तो नेक्स्ट जब आगे वाली वीडियोस में जब हम पढ़ेंगे जहाँ पे आप इन फंक्शंस के बारे, प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इन फंक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा वहाँ पे। अब सेकंड, अब यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल मेरा s है, तो s डॉट इज टाइटल, तो अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो मुझे वैल्यू रिटर्न करता है फॉल्स। क्यों, ऑल का ए तो कैपिटल है, पाइथन का पी कैपिटल, लेकिन लर्न का एल कैपिटल नहीं है, और ऐसी कंडीशन में ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। नेक्स्ट फंक्शन है स्वैप केस। स्वैप केस का नॉर्मली मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि इस फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, अगर हमारे किसी फंक्शन के किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जहाँ पे अपर केस होगा यानी कैपिटल लेटर होगा उसको तो ये कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में, और अगर कहीं पे लोअर केस होगा यानी स्मॉल लेटर में लिखा होगा तो उसे कन्वर्ट कर देगा कैपिटल लेटर में। तो इसको सिंटेक्स को हम लगाते कैसे, str डॉट स्वैप केस। स्वैप केस मतलब केस को ही स्वैप कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, लोअर को अपर में कन्वर्ट करेगा और अपर को लोअर में। तो मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ तैयार करे, str1 वेलकम, तो वेलकम का W कैपिटल है, बाकी सारे लेटर क्या हैं, स्मॉल हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पे इस फंक्शन को लगाता हूँ प्रिंट str1 डॉट, और मैंने लगाया, डॉट लगाना कंपलसरी है, स्वैप केस, तो मैं यहाँ पे पाऊंगा कि W तो मेरा स्मॉल हो जाएगा लेकिन बाकी सारे लेटर जो हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। तो इसने क्या करा, केस को स्वैप कर दिया, अपर केस को लोअर बना दिया और लोअर केस को अपर में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इस फंक्शन, इस स्ट्रिंग के साथ इस फंक्शन को लगाता हूँ str2 और मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्वैप केस, तो मैं यहाँ पाता हूँ कि ये सारा का सारा जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो ये सब का सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल लेटर्स में। तो ये आज की वीडियो में कुछ स्ट्रिंग्स के फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, और कुछ फंक्शंस मैंने 11 फंक्शंस आपको इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाए। इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं जो स्ट्रिंग के साथ यूज़ होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे वह यही फंक्शंस होते हैं। ऑड और कैरेक्टर और एक फंक्शंस होता है, दो फंक्शंस होते हैं जो कि इसके साथ यूज़ होते हैं, और इसके अलावा और भी कई फंक्शन हैं जो यूज़ होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो थे जो मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर पढ़ाए, इस क्लास के अंदर पढ़ाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहेंगी। थैंक यू।